मम्मा, बुआ कब आएंगी? बेटा, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होगा तभी तो वो आएगी ना। उसे तो बस अपने काम से प्यार है। ऐसा क्यों कह रही हो आयु? वो हमसे मिलने आती तो है ना। अब वो मुझसे पूछ रही है तो मैं और क्या कहूँ। जीवन, तुम्हारी बुआ तुमसे जल्दी मिलने आएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जिमिन ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है और वो अपना ध्यान रख सकती है। तो बाद में पता चलेगा माँ, क्योंकि जिसके खिलाफ वो केस लड़ रही है आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी बेटी पर बहुत नाज है, लेकिन देखिएगा एक दिन वो हम सबको बड़ी मुश्किल में डालेगी। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ही जीते। तुम अब ठीक हो ना? क्या तुम्हें फिर से चक्कर आ रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपने मेरा इतना ध्यान रखा उसके लिए थैंक यू। तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए जो करा है शायद ही मैं कभी उसका एहसान चुका पाऊँ। मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरे बहुत से काम हैं। ठीक है, आप जाइए। आप मेरी वजह से ज्यादा परेशान मत हो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता सकते हो। तुम पूरी तरह से ठीक हो ना? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं अब ठीक हूँ। मुझे चक्कर नहीं आ रहे। ये तो अच्छी बात है। मैं बस चाहती हूँ तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्या तुम थोड़ी देर पहले? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मुझे तेने सब कुछ बताया, जो भी कल हुआ। वो आदमी कौन था जिसने आप पर हमला करा? क्या आप उसे पहचानती हैं? मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था। सुबिन, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। वो तो आपको बचाने के लिए कोई बीच में आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, मैं उससे जानती नहीं हूँ, लेकिन वो अचानक से बीच में आ गया मेरी जान बचाने के लिए। अब वो कैसा है? वो अब पहले से बेहतर है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब क्या आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी? वो खुद से नहीं जा सकता। उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। उसका कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो मुझे कॉल करे। आपको पहले इतने सारे काम हैं और अब आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसका ध्यान रखूंगी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, हाँ, उसने आपकी जान बचाई है। अब आप क्या करेंगी? आप पर हमला हुआ है और जिसने भी ये करवाया है वो दोबारा भी आपके साथ ये सब करवा सकता है। आपको जियोन जोंगकू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। मुझे नहीं पता, ये सब उसी ने करवाया है और कौन करवाएगा। इस वक्त आप उसी के खिलाफ केस लड़ रही हैं। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है कि किसी ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी और अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं जरूर जियोन जोंगकू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल, आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा और आपको घर भी मैं ही छोड़ने जाऊंगा। सुबिन, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और अब मैंने पुलिस कंप्लेंट भी लिखवा दी है, तो इतना परेशान मत हो। आप मेरी बात कभी मानती नहीं, आपको जो करना है वो करिए। जिमिन, सुबिन सही कह रहा है, तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ते, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो। क्या ये बात तुम अपनी फैमिली को नहीं बताओगी जो भी तुम्हारे साथ हुआ है? बिल्कुल नहीं ते, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। गलती से भी ये बात उनके सामने मत बोल देना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी।
कुछ नहीं, मैं बस उसके बारे में सोच रही थी। वो ठीक तो होगा ना? क्योंकि उसने मुझे कोई कॉल नहीं करी और वैसे भी उसके सर में चोट लगी है जिसकी वजह से उसे बीच बीच में चक्कर आते रहते हैं। अगर वो तुम्हें कॉल ना करे तो तुम उसे जाकर एक बार देख लेना। वो ठीक है ना? हाँ, मैं यही करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे कोई भी परेशानी हो। आप कहीं जा रही हैं? मैं मिसेस चोई से मिलने जा रही हूँ। उनके बेटे की हालत में कोई सुधार आया है या नहीं? क्या मैं आपके साथ चलूं? ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली है तो तुम यहीं पर रहो। मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? कैसी हैं आप? मैं हॉस्पिटल गई थी। आपका बेटा अब भी बिल्कुल वैसा ही है। उसकी हालत में बिल्कुल सुधार नहीं आया है। हाँ, वो अभी भी ऐसा ही है। पता नहीं वो कब ठीक होगा। मैं जानती हूँ आपको इस सब से कितनी तकलीफ हुई है। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं भी बस यही चाहती हूँ मेरे बेटे को कुछ ना हो। मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम हमारे लिए ये केस लड़ रही हो। जियान जोंगकुक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत पावरफुल भी। तुम्हें इस केस की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा हम जल्दी ये केस जीत जाएंगे। अगर तुम्हें सब की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ये केस छोड़ सकती हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ये केस जरूर जीतूंगी और मैं पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारी भी फैमिली है। मैं नहीं चाहती सबकी वजह से किसी को भी परेशानी हो। देखिए, मैं जानती हूँ जिसके खिलाफ मैं केस लड़ रही हूँ वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती। और उन लोगों का क्या जिनकी जानें गई हैं? जियान जोंगकुक ने उनकी जान अपने हाथों से न ली हो, लेकिन उस फैक्ट्री की वजह से तो उन सबकी जान गई है ना। और मुझसे जितना हो पाएगा मैं इस केस के लिए सब कुछ करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तुम सच में बहुत अच्छी लॉयर हो। मैं प्रेयर करूंगी आपका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। मिसेस चोई के बेटे की हालत में अभी बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। मैं बस चाहती हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने पहले ही अपने हस्बैंड को खो दिया है और अगर उनके बेटे को कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। बस मुझे जल्दी से वो सबूत मिल जाए ताकि मैं जियान जोंगकुक को सजा दिलवा सकूं। ऐसा ही होगा जिमिन, तुम जरूर ये केस जीतोगी। मुझे भी इसकी उम्मीद तो है। देखो आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है जियान जोंगकुक इस वक्त क्या कर रहा होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कैसे पता होगा वो क्या कर रहा है? वो चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। वो यहाँ पर आया है तो वो जरूर कुछ करने वाला होगा। उसे जो करना है वो कर ले। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? आप कहीं जा रही हैं क्या? उसने मुझे बुलाया है। उसे कुकिंग तो आती नहीं है, बस इसीलिए। तो क्या अब आप उसके लिए खाना भी बनाएंगी? वैसे इससे पहले वो कहाँ से खाना खाता था? वहीं से खा लेगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ऐसे में बाहर का खाना नहीं खा सकता। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम ते को घर छोड़ देना। आप फिर से अकेली जा रही हैं। आप जानती हैं ना कल आपके साथ क्या हुआ है? सुबिन, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, तो इस बात का मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप तुरंत मुझे फोन करेंगी। अच्छा ठीक है, तुम ते को घर छोड़ देना। मैं चलती हूँ। ये कभी मेरी बात नहीं सुनती। सब ठीक हो जाएगा सुबिन, तुम इतनी चिंता मत करो। और जिमिन तो ये काम कब से कर रही है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता इससे भी कुछ ज्यादा बुरा हो। इससे तो अच्छा होगा वो ये केस ही छोड़ दे। लेकिन तुम जानते हो ना, जब जिमिन कोई केस अपने हाथ में लेती है तो वो उसे जीत कर ही मानती है। ये उनकी जिद है और वो किसी की बात नहीं मानती। अच्छा ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। कैसे हो तुम? तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। सॉरी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। कुछ हेल्दी फूड बनाती हूँ जिसे खाकर उसे अच्छा लगे। तो खाकर बताओ कैसा बना है। बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। आप नहीं खाएंगी?
वो मैं घर जाकर खा लूंगी। आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी ना, और मैंने आपको यहाँ बुला लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं अकेली रहती हूँ अपनी काम की वजह से। मैं एक लॉयर हूँ ना, इसीलिए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। वैसे अभी तक मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकी है। और आपका? मेरा नाम जिमिन है। तुम्हारा नाम सच में बहुत ही प्यारा है। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो। मेरा खाना फिनिश हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। तो क्या अब मैं चलूं? सुबह मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलूंगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जब से मुझे चोट लगी है मैं सो नहीं पाता, मुझे बहुत बेचैनी होती है। क्या आप थोड़ी देर मेरे पास रुक सकती हैं? अच्छा ठीक है, तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देखा, मिस जी अभी तक वापस नहीं आई। उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगी। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसीलिए उन्हें आ जाना चाहिए। तुम भी तो यहाँ पर अकेली हो ना। लेकिन मुझसे ज्यादा उसे जिमिन की जरूरत है, उसे बहुत चोट लगी है। सोचो अगर वो बीच में नहीं आता तो जिमिन का क्या होता। मैं तुम्हें अकेला भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। तो जब तक जिमिन नहीं आती तुम यहाँ पर रुक जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। हम क्या खाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो फिर ठीक है, तुम बनाना शुरू करो। क्या ये सो गया? मुझे जाना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसे फिर से कोई प्रॉब्लम होने लगी, बस मैं चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। इसने मुझे कल किस किया था? क्या इसे कुछ भी याद नहीं है? क्या ये नींद में था? गुड मॉर्निंग थे। गुड मॉर्निंग सुबिन। क्या जिमिन आ गई? वो अभी तक नहीं आई। देखा, उन्होंने पूरी रात वहाँ पर बिता दी। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसलिए जिमिन नहीं आई। तुम उन्हें कॉल कर कर पूछो वो कब आ रही है। हेलो जिमिन, क्या तुम अभी भी वहीं पर हो? हाँ मैं यहीं पर हूँ। सॉरी मैं आ नहीं पाई। उसे इस सब की वजह से नींद नहीं आती, उसे बहुत बेचैनी होती है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ देर उसके पास रुक जाऊं, और मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लग गई और मैं यहीं पर सो गई। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कब आ रही हो? मैं सोच रही हूँ पहले उसे हॉस्पिटल ले जाऊं, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, क्या सुबिन तुम्हारे साथ है? हाँ वो पूरी रात यहाँ पर रुका था, क्योंकि तुम नहीं आई ना। अच्छा ठीक है, तुम सुबिन के साथ ऑफिस चली जाना, मैं सीधा वहीं पर आ जाऊंगी। ओके, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो कब आ रही हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जिमिन को उसके पास रुकना पड़ा। जिमिन ने कहा पहले वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, उसके बाद वो वापस आ जाएगी। क्या हुआ है सुबिन? वो आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। हम ब्रेकफास्ट वहीं पर कर लेंगे। तुम उठ गए? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद हमें हॉस्पिटल चलना है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना पड़ेगा, तभी तुम ठीक होगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब वो कैसा है? क्योंकि उसे बीच बीच में चक्कर आते रहते हैं और बेचैनी भी होती है। आप उसका अच्छे से ध्यान रखिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम पर उसे हॉस्पिटल लाते रहिए और उसका अच्छे से ध्यान रखिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। आप उसे बाहर भी घुमाने ले जा सकती हैं, इससे भी वो जल्दी रिकवर होंगे। वो बस सारा टाइम घर में ना रहे, आप उसे बाहर भी ले जाइए। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बस तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही हैं।
देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो और बस अच्छे से आराम करो। हम कहीं बाहर चलेंगे, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मुझे जाना होगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। वो अब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा अगर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाने की सलाह दी है, इससे वो जल्दी रिकवर होगा क्योंकि वो हमेशा घर में ही रहता है। तो क्या तुम उसे बाहर घुमाने ले जाओगी? हाँ, या तो सी साइड या कोई अच्छी सी खुली जगह जहाँ अच्छी एयर मिले। इससे उसे अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक होगा। तो अब आप उसे बाहर भी घुमाने ले जाएंगे? नहीं, ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। आपको याद है ना, आप एक केस पे काम कर रही हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ सुबिन, मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली। बस जल्दी हमें वो सबूत मिल जाएंगे और हम ये केस जीत जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे काम के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है आप मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ का व्यू सच में कितना अच्छा है ना, और यहाँ की एयर भी कितनी फ्रेश है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। जिमिन, तुम उससे रोज मिलने जाती हो और उसका इतना ध्यान रखती हो। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? ऐसा कुछ नहीं है ते, तुम जानती हो मैं उसका ध्यान क्यों रखती हूँ। तुम उसकी एक फोन कॉल आती है उसके पास चली जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ हुआ होगा। तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक है जब से तुम उससे मिलने लगी हो। वैसे मुझे पार्टी का इनविटेशन मिला है, तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे रश वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना भी रश नहीं होता, सिर्फ पार्टी है। मैंने देखा है पार्टी में भी बहुत भीड़ होती है। मैं चाहती थी तुम मेरे साथ चलती, मैं हमेशा अकेली जाती हूँ। अब तुम यहाँ पर हो तो मैंने सोचा तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम सुबिन को अपने साथ ले जाओ। सुबिन मेरे लिए काम करता है, तुम इस तरह की पार्टी में उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो फिर तुम अकेली चली जाओ क्योंकि तुम सुबिन को अपने साथ ले जा नहीं सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रेडी हो जाती हूँ। वैसे तुम किसी और को भी अपने साथ ले जा सकती हो, तुमने उसके बारे में सोचा?